मम्मी ने बनाई थी। और ये वो है बकरे का सालन जो मेरे ससुर ने बनाया था। और ये पूरी है और ये चाय और ये बिस्किट। नाश्ता करते हैं, फिर आपसे नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। और आज है दावत और बहुत सारे काम हैं, तो कोशिश करूँगी कि ब्लॉग भी बनता रहे और मेरे काम भी होते रहे। चलें फिर नाश्ते के बाद करते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरा भी पूरा कमरा फैला हुआ हो रहा है और अभी मुझे समेटना है, मुझे सारे काम करने हैं। क्या कहते हैं, अभी लाइट आई है क्योंकि आज तो है थर्ड डे ईद का और लाइट जाना शुरू हो गई है। और अम्मी के यहाँ गए थे हम लोग कल दावत में, तो हुआ ये था कि वहाँ पर मैं बिज़ी हो गई थी, तो ब्लॉग ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर मैंने घर पर आई तो फिर मैंने अपना कमरा वगैरह, मैं अच्छा जितनी भी झाड़ू दे के चली जाऊँ, मैं कितना भी सोच लूँ कि यार मेरा कमरा ना सिमटा है, मैं समेट के मैं जाऊँ और वो करूँ, लेकिन नहीं, हमेशा फैल जाता है, फिर आगे दोबारा मुझे समेटना पड़ता है। खैर आज किसकी दावत है क्या है तो वो तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और अच्छा एक घर में दावत है और मेरा भी पूरा कमरा ऐसा फैला हुआ हो रहा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पूरा ऐसा फैला हुआ हो रहा है कि बस दिल चाहा वो जल्दी से सिमेट दो। और खैर ये तो बहुत जल्दी मैं सिमेट दूँगी। और फिर क्या कहते हैं किसकी दावत है क्या है, मैं क्या पका रही हूँ आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पका रही हूँ तो उसकी काटम पीटी जो भी मुझे करनी थी वो मैंने सुबह ही कर ली उठकर। और अच्छा एक टेंशन सी होती है कि यार गेस्ट को आना है और खाना पकाना है, कैसा पकेगा, और बस जल्दी से काम हो जाए और मैं काम से मैं फारिग हो जाऊँ और सब अच्छे से हो जाए। ये एक कुदरती होता है, इंसान के सर पे जो होता है ना रहता है ये। तो चलें फिर चलते हैं, अपना काम करते हैं। बर्तन वगैरह तो मेरे थोड़े से, क्योंकि मेरे घर में इतना अफराद है ही नहीं, हम 3 ही अफराद हैं और एक अजलान है। अजलान का तो वो बच्चा वो गिनती में आएगा ही नहीं। तो बस मेरे ससुर मैं और मेरी क्या कहते हैं हस्बैंड, तो हम 3 अफराद में काम ही कितना सा होता है। तो बस ये है कि तो मेरा काम जल्दी हो जाता है जब भी मैं आप लोगों को थोड़े फ्री दिखती हूँ। तो बस ये है कि चलें फिर मैं अपना पूरा कमरा समेटती हूँ, काम वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ रेसिपी के साथ। और ये मैंने गोश्त लिया है 1.5 किलो, सही है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिक्का बिरयानी। और जो मेरी दही थी ये हम डाल देंगे। ये दही जो मैंने ली थी वो मैंने ली है आधा पाव। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं टमाटर जो है ना वो भी डालेंगे बिरयानी में, वो भी डालूँगी। अगर मैं टमाटर नहीं डालती तो फिर मैं दही ज़्यादा लेती। और यहाँ पर हम दही डाल देंगे और अपना खाली टिक्का मसाला ही डालेंगे हैं। और एक ही शाशा हम डालेंगे इसके अंदर, अपने घर का कोई मसाला नहीं डाल दी मैं अभी। और क्या कहते हैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी और 1 चमचा, और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। सही है, 1 चमचा भर के लहसुन अदरक का डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अगर आप लोग चाहें तो हाथ से कर लें और अगर चाहें तो चमचे से कर लें, सही है। और बिरयानी मसाला भी होगा इसमें और घर का मसाला भी होगा, तो इस वजह से मैंने इसमें एक ही मसाला लिया है। और इसको हम रख देंगे, रेस्ट जो देंगे वो देंगे 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी दे लिएगा, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है तो ये ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। अब ये मैंने इसमें लगा दिया है बोटियाँ। मिक्स अच्छी तरह से मिक्स कर लिएगा और अच्छी तरह से लगा लिएगा, मैच कर लिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा मैं अपना थोड़ा हाथ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझसे स्पून से हो नहीं रहा। और हाथ वॉश कर लिएगा आप अपने, ठीक है, ताकि अच्छे से लग जाए ना भाई मसाला। जब तक लेडीज़ अपने हाथ यूज़ ना करें तो जब तक तो जायका ही नहीं आता खाने में। तो ये इस तरह से मैंने ये सब अच्छी तरह से ताकि हो गया और लग गया, बस। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे। मैंने क्या कहते हैं गोश्त में मसाला लगाने के बाद यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था और दूध मेरा यहाँ पे बॉईल हो जाएगा। उसके बाद ना फिर मैं कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर यहाँ पर मेरा दूध बॉईल हो गया था और फिर मैंने यहाँ पर कस्टर्ड को खोल लिया था और कस्टर्ड खोल के मैं इसके अंदर डाल दिया था। डालने के बाद ना फिर मैं इसको क्या कहते हैं
अच्छी तरह से मैं इसको चला रही थी। अच्छा, मैंने मग्गी ली थी क्योंकि मुझे मग्गी मतलब ईज़िली लग रही थी, तो मैंने मग्गी ले ली थी। अगर आप चाहो तो स्पून ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको चलाती रहूँगी, थोड़ी सी देर में इसको चलाऊँगी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी देर छोड़ दूँगी ताकि इसमें जोश आ जाए। और जब इसमें जोश आ जाएगा तो थोड़ा सा और पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो डाली थी वो मैंने डाली थी चीनी आधा किलो ना। और जो दूध मैंने लिया था वो मैंने लिया था 1.5 किलो। 1.5 किलो में मैंने ना आधा किलो चीनी डाली थी। और फिर मैं इसको यहाँ पर हल्के हल्के बिल्कुल हाथ से मैं इसको चला रही थी। और मुझे यहाँ पे कस्टर्ड ना थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं ये चेक कर रही थी क्योंकि पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है। और फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा कस्टर्ड बाद में, तो ये इस तरह से पक कर ये इस तरह से हो गया था। और यहाँ पर हमारा कस्टर्ड पूरा रेडी था, चीनी मैं डाल चुकी थी। और फिर यहाँ पर हमारा ये कस्टर्ड जब रेडी हो गया था तो फिर मैंने इसको ना ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था। और ये बिल्कुल पक गया था। मैंने अच्छा जो शाशे डाले थे, मैंने दूध डाले थे इसके अंदर 1.5 किलो दूध में। तो जब जाके ये मेरा थोड़ा सा और गाढ़ा, मतलब जिस तरह से मुझे चाहिए था गाढ़ा, उसी तरह से ये रेडी हुआ था। अब आप जिस तरह से रखना चाहें वैसे रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी मैंने चखी थी तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी। पहले मैंने 2 कप डाली थी तो मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें 1 कप मैंने और डाल दी थी। और यहाँ पर मैंने मैंगो काट लिए थे, केक मैंने डाल रख दिए थे इसके अंदर पहले ही। और मैंगो काट के भी मैंने रख दिए थे, मैंने बनाना नहीं डाली इसके अंदर। फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल रही थी। कस्टर्ड डालने के बाद मैं फिर क्या कहते हैं इसके ऊपर थोड़े से मैंगो मैं और डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको पूरा पहले तय लगा दी थी ताकि कस्टर्ड की पूरी तय अच्छे से मतलब वो हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसको फुल भर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से मैंगो मैंने और ले लिए थे। और फिर यहाँ पर मैंने वो डाल दूँगी, मैंने कहा थोड़े मुझे कम भी लग रहे थे, मैंने कहा चलो ये डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने ये मैंगो इस तरह से मैंने और थोड़े से डाल दिए थे। फिर मैं इसके ऊपर क्या कहते हैं और थोड़ा सा कस्टर्ड डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा छुप जाए हमारे मैंगो। फिर मैं यहाँ पर कस्टर्ड डालने के बाद क्या कहते हैं और जेलियाँ चेक कर रही थी कि मेरी जेली जमी या नहीं जमी। तो फिर मैं अपने यहाँ पे जेली काटने बैठ गई थी। फिर खैर मैंने वो जेलियाँ काटी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कस्टर्ड डाल दिया था। कस्टर्ड डालने के बाद फिर वो क्या कहते हैं जेलियों को मैं देख रही थी तो वो मेरी जम गई थी अच्छी तरह से, मतलब हो गई थी। फिर खैर मैंने इसको जल्दी से मैंने वो करा। और फिर यहाँ पर मैंने अपनी जेलियों जेली डाली मैंने। अच्छा रेड और ग्रीन ली थी। तो ये कुछ जेलियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी अच्छी मतलब जम जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ही नहीं जमती। जिस तरह से मेरी ये रेड वाली जम तो गई थी, लेकिन ये उस तरह से नहीं जमी थी जिस तरह से मतलब मुझे चाहिए थी। और फिर मैं इसके अंदर ग्रीन वाली डाल दूँगी जेली। और फिर यहाँ पर मैंने ये ग्रीन वाली जेली मैं डाल रही थी, तो ये भी मतलब बस सही थी। ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छी तरह जम गई थी, अच्छी हो गई थी, लेकिन हाँ ये थी कि जब हमने कस्टर्ड खाया था तो मतलब ये घुली नहीं थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जेलियाँ ऐसी आ जाती हैं कि वो पकाओ तो कुछ पक जाती हैं, कुछ अच्छी पक जाती हैं, कुछ ऐसी हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बिरयानी की तैयारी करी और कस्टर्ड मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद प्याज ली थी मैंने, बड़ी ली थी। हरा धनिया, पुदीना और टमाटर यहाँ मैंने काट ली थी। हरी मिर्चें रख ली थी। यहाँ पर मैं अपनी प्याज को ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन जो करूँगी वो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मेरी ये प्याज ब्राउन हो गई थी तो थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी। थोड़ी सी निकालने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी और ब्राउन कर ली थी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो डालूँगी वो अपने टमाटर जो मैंने काटे थे, टमाटर भी मैंने जो लिए थे वो मैंने लिए थे 1 किलो के करीब। और फिर यहाँ पर मैं अपने वो टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद अच्छा लहसुन अदरक मैं नहीं डालूँगी क्योंकि लहसुन अदरक मैंने टिक्का बोटी में डाल दिया था, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं
डालूँगी। और यहाँ पर मैंने बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेते टमाटर और प्याज को। फिर उसके बाद मैंने जो अपने टिक्का बोटी की जो था गोश्त वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर टिक्का बोटी की जो थी पतीली वो फिर मैंने इसको पकड़ी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से काम करना। वो डाल दिया था और वो डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो डालूँगी वो डाल दूँगी मसाला। बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने निकाल लिया था वो डाल देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं टमाटर और थोड़ा इसको मिक्स कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो पहले बिरयानी मसाले डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स करके फिर पानी डाल के छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं पीसी मिर्ची ले ली थी, धनिया ले लिया था, 1 चमचा नमक और हल्दी ले ली थी मैंने, और वो भी मैंने डाल दी थी। अच्छा, मैं घर का मसाला लाजमी मैं यूज़ करती हूँ, हमारी अम्मी भी करती हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, फिर मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के छोड़ दिया था पकने के। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और हमारे घर में जो मेहमान को आने थे वो मेहमान भी आ गए हैं। और मेरा जो क्या कहते हैं बिरयानी का जो मसाला था ना वो भी तैयार हो गया, वो भी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये आई हैं, ये छोटी सी मेहमान आई हैं। आयात ओ अलियाना ऐसे करो, बाय 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 कर, चलो बाय। करो बाय बाय। और ये अज्जू खड़े होके दिखाओ, इधर इधर आ जाओ, तुम नहीं हो तुम भी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा क्या कहते हैं मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था, मैंने भून के मैंने रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल को बॉईल कर लिया था और फिर मैं यहाँ पर दम देने जा रही थी बिरयानी को अपने। तो मैंने फिर यहाँ पर जल्दी से अपने चावल को छान लिए थे, छानने के बाद पानी निकाल लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अब मसाला डाल दूँगी इसका। अच्छा, मैं तय वाली ही बनाती हूँ बिरयानी, और मैंने यहाँ इसमें ऑयल जो था मसाले में वो मैंने ज़्यादा रखा था, तो इस वजह से मैंने ऊपर से ऑयल नहीं डाला था। तो और यहाँ पर फिर मैंने अपना सारा मसाला जल्दी से साफ़ करके पतीली में से वो डाला। और फिर मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं इसको अच्छे से फैला लूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए, कवर हो जाए चावलों पे। और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर और एक चावल की तह लगाऊँगी। और अच्छा, चावल जो था वो मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा खिल के आया था, बहुत अच्छे चावल थे। चलिए, चावल मैंने लिए थे बासमती लिए थे और वो मैंने इसको 1.5 घंटा मैंने इसे भिगोए थे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पुदीना डाल दूँगी। अच्छा, हरा धनिया मैंने डाला था, थोड़ा सा डाला था, और हरी मिर्चें डाल दूँगी। मैंने पकने में क्या कहते हैं हरा धनिया नहीं डाला था क्योंकि टिक्का बिरयानी है, तो इस वजह से। और फिर बस मैंने इस पर तेल लगा कर ही मैंने यहाँ पर वो लगाया था, और उसके ऊपर फिर मैं चावल रख दूँगी, पुदीना और हरा धनिया डाला था बस। और हरा धनिया ऊपर जो मैं लगाऊँगी तय के ऊपर भी मैं डालूँगी, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और मिर्चें ही का लगाती हूँ वो लगाई थी, और प्याज डालती थी। अच्छा, चलें फिर आगे चलते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर जर्दे का रंग डाल दिया था और ऐसे ही छिड़क दिया था मैंने उसमें, केवड़े में मैंने नहीं डाला था घोल के। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वो अच्छे से मतलब मैं डाल दूँगी ताकि अच्छा सा हमारा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए बिरयानी में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना जो बचा था हमारा वो, और हरी मिर्चें और जो तली हुई प्याज जो मैंने ली थी वो डाल दूँगी ऊपर से तय लगाने के लिए ताकि खुशबू अच्छी से आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें कोयले का दम दिया था, तो कोयले का जो मैंने दम दिया था वो अच्छी तरह मैंने मतलब आधा 1 घंटा मैंने छोड़ दिया था इसको। और इस तरह से फिर मैंने हरा धनिया मिर्ची वगैरह मैंने सब डाल दी थी। डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर रख दूँगी कोयला आप अच्छी तरह से जला लिएगा, और जलाने के बाद ताकि जब तक उसके अंदर खुशबू ना आए बिरयानी में तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज पर जो मैंने अलग से निकाली थी ना वो मैंने ऊपर से डालने के लिए निकाली थी, और फिर यहाँ पर मैंने वो डाल दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने कोयला रख के अपनी बिरयानी को दम दे दिया था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बिरयानी थी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। मैं ख़ुद तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ अच्छी बनी थी तो बनी थी,
सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। मैं आपसे लाजमी बोलूँगी कि ट्राई कीजिएगा और पकाकर लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी थी मेरी रेसिपी से। अच्छा, मैंने कोई किसी की रेसिपी नहीं देखी थी यूट्यूब पे, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने ख़ुद अपने अंदाजे से बनाई थी और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और फिर मैं यहाँ पर इसको मिक्स कर रही थी ताकि मसाले और जो राइस हैं वो अच्छे से ऐसे करिएगा कि आपका चावल नहीं टूटे। और फिर यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको ट्रे में निकाल लूँगी। अभी बोलना है, सही है। बोलो आया, आज बोलो। बोलो। दस्तरखान लगा दिया, खाना खा लें, खाना खाने के बाद में। अरे भाई नहीं वो तो मैं काट दूँगी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना वगैरह सब हो गया था और क्या कहते हैं ये लोग भी चले गए हैं और अब मैं भी बहुत फ्रेश होंगी। मैंने सोचा था कि थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी, थोड़ी सी तस्वीर खींचूँगी, ना मेरी कल खींच पाई ना मेरी आज। बस यही होता है हाउस वाइफ का ना वो बेचारियाँ तस्वीर ले सकती हैं और ना वो बेचारियाँ कोई वीडियो बना सकती हैं। पर बस चलें, अच्छे से सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। यहीं पर आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आए मेरा ब्लॉग। और